वेलकम टू PSM क्लासेस। सो न्यूमेरिकल आज के लिए है हमारा टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। सो हमें बोला गया है कि दो इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं ए और बी। ओके, सो ए और बी दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं जिनका फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ जो है वो हमें कितना गिवन है। एफ हमें गिवन है एफ फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें गिवन है 2.0 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। बोला गया है ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज टच्ड टू ए। अब हम क्या करते हैं कि एक सी कोई अनचार्ज स्फीयर है, उसको हम जो है किससे टच करते हैं, इज टच टू ए से उसको टच करते हैं। ओके, देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी का जो मिड पॉइंट है वहाँ पर हम इस चार्ज सी को प्लेस कर देते हैं। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। तो हमें सी पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन चार्जेस ए एंड बी आप बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में ए और बी हमें बोला गया है कि दो चार्जेस हैं जिनका रिपल्शन फोर्स 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन है। एक चार्ज सी को जब हम ए से टच करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए का जो चार्ज है वो क्या होगा, अगर हम अज्यूम कर लें कि ए और बी पे क्यू चार्ज था तो टच करने के बाद आधा जो चार्ज है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा किस पे, सी पर। तो ए पर जो रिमेनिंग चार्ज होगा वो Q/2 और सी पर भी जो चार्ज आ जाएगा वो होगा Q/2। और बी पे जो हमारा चार्ज होगा वो कितना होगा, Q होगा। ओके, अब इस कंडीशन में क्योंकि दोनों में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स था, रिपल्शन, और सी को हमने ए से टच किया है तो सी पर भी सेम चार्ज आएगा। अब इस कंडीशन में हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो एफ ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, के, चार्जेस की हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा Q/2 इंटू Q/2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अगर इनिशियल डिस्टेंस हमारा r था तो ये मिड पॉइंट है C, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r/2, A से C तक का डिस्टेंस r/2 और B से C तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, r/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं r/2 का होल स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है ये इक्वल होगी KQ²/4 डिवाइडेड बाई r²/4। ओके, सो ये कैंसिल होके 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें वैल्यू मिलेगी KQ² डिवाइडेड बाई r²। ओके, अब सेकंड टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है इसकी डायरेक्शन थी अलोंग ए सी। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो एफ बी सी ये इक्वल होगा के, सी पे चार्ज है Q/2 लेकिन बी पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो ये हो जाएगा इनटू में Q डिवाइडेड बाई r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ये वाली टर्म हमें इक्वल हो जाएगी KQ² डिवाइडेड बाई 2 एंड r²/4। ओके, सो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें वैल्यू मिलेगी 2KQ² डिवाइडेड बाई r²। ओके, नाउ अब सी पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। सो एफ नेट फोर्स ये इक्वल होगा किसके, क्योंकि यहाँ पर प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर Q/2 चार्ज है और ये हमारा मिड पॉइंट है, तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, एफ बी सी माइनस एफ ए सी के। ओके, तो इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 2KQ² डिवाइडेड बाई r² माइनस KQ² डिवाइडेड बाई r²। सो इस कंडीशन में एफ नेट हमें मिलेगा r² 2KQ² माइनस KQ² और इक्वल होगा KQ² बाई r²। ओके, सो अब क्योंकि ये जो वैल्यू है
ये इक्वल थी किसके, फोर्स ऑन रिपल्सन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। सो हमारा जो नेट फोर्स होगा चार्ज सी पे वो किसकी इक्वल हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, क्योंकि ये इक्वेशन आइडेंटिकल है हमारे इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, ओके। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।